हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। आ गए हैं हम एक और नए एपिसोड के साथ और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पिछले दो मिड वीक मैच और पिछले वीकेंड के मैचेस के रिव्यू की। तो चलो बात करते हैं। बहुत सारे मैचेस हो गए। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज गेम्स इन दिस एपिसोड। लेट्स गो। गाइस वेलकम बैक। बहुत सारे मैचेस हो गए इस वीक में। वीकेंड में तो थे ही और मिड वीक के भी इनकाउंटर्स हो गए और अभी आने वाले वीकेंड में भी हैं। तो बहुत सारे मैचेस आने भी वाले हैं तो हम सबकी बात करेंगे। क्योंकि इतने सारे मैचेस हो गए मैं बीच में वीडियो नहीं निकाल पाया, तो एक काम करेंगे, हम इस बार बात करेंगे कंबाइंड करके कि टीम्स ने कैसा फेयर किया अपने दो मैचेस में, स्पेशली टॉप 16 में से, और कौन सी टीम की पोजीशन इस समय अच्छी लग रही है और कौन सी टीम की खराब लग रही है। तो बहुत सारे सरप्राइजिंग रिजल्ट्स थे, कुछ अजीब से रिजल्ट्स थे, कुछ जनरल रिजल्ट से, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चेल्सी से, जिन्होंने अपने दोनों मैचेस जो एक्सपेक्टेड थे जीत लिए। पहले एस्टन विला को हराया बुरी तरीके से, फिर उसके बाद कल आई थिंक साउथहैम्पटन को उन्होंने हरा दिया ना। ऑल्दो उनसे एक्सपेक्टेड था, पर किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने अच्छे से जीत जाएंगे और यहां तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने सीरियसली अब चढ़ाई करके टेबल में रैंक 2 पे अपने आप को बांध लिया है। सरप्राइजिंग है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चेल्सी रैंक 2 होगी इस टाइम तक, लेकिन सरप्राइजिंग रिजल्ट उनके लिए रहा है, एंजो मरिस्का के लिए रहा है, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मेरे सिस्टम को इतना अच्छा कैसे खेल रहे हैं। उन्होंने भी एक्सपेक्ट किया था कि प्रॉब्ली नेक्स्ट सीजन चेल्सी अच्छा खेलेगी, बट इस सीजन ही काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं और टाइटल की लिस्ट में भी आ गए हैं, लोग बात करने लगे हैं। और मेरे हिसाब से चेल्सी टाइटल कंटेंडर नहीं है, बट बहुत सारे लोग बात करने लगे हैं टाइटल कंटेंडर, क्योंकि अभी वो सेकंड बैठे हुए हैं और लिवरपूल से 7 पॉइंट पीछे बैठे हुए हैं। दोनों टीम्स में, दोनों मैचेस में उन्होंने अटैक अच्छा किया, अपने अपने गोल स्कोर किए और बहुत सारे प्लेयर्स उनके अच्छे फॉर्म में रहे। जैक्सन भी अच्छे फॉर्म में रहे, काइसेडो से लेके आपके लाविया, एंजो सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और सेकंड मैच में आपके कुकुरेला से लेके मालो गुस्तो सब ने अच्छा परफॉर्म किया और टीम को अच्छे गोल स्कोर करने में हेल्प की। दोनों मैचेस में गोल्स बहुत ज़्यादा स्कोर किए और एक मैच में वो क्लीन शीट भी रख पाए। आई थिंक साउथहैम्पटन का जो मैच हुआ था उसमें तो उन्होंने सेकंड गियर भी नहीं अपना स्टार्ट किया और 5 गोल्स कर दिए। उसके अलावा अगर वो ढंग से अपनी पूरी चांसेस ले लेते तो उस मैच में वो और भी स्कोर कर सकते थे। तो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा चेल्सी का। और इन टर्म्स ऑफ अटैक बहुत अच्छी लग रही है। डिफेंस में भी अब धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस में आ रही है, मिडफील्ड में भी सॉलिड लग रही है। तो धीरे धीरे करके चेल्सी अब एक सॉर्टेड टीम नजर आ रही है। कहां तक जा पाएगी वो मुझे नहीं पता, मेरे को तो नहीं लगता वो जा पाएगी, बट अभी बहुत अच्छे से सेकंड रैंक में बैठी है और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से उन्होंने एकदम कबाड़ डिस्प्ले देखा है। तो अब अपनी टीम को अच्छा करते हुए देख रहे हैं और उनके सपोर्टर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अब ब्रिलियंट डिस्प्ले अगेन फॉर चेल्सी। इस हफ्ते में 2 उनको ब्रिलियंट डिस्प्ले देखने को मिले हैं उनके फैंस को। अब उनका तीसरा भी एक इंपॉर्टेंट मैच आ रहा है, जो आई थिंक इनके इस पूरे जो अभी इनका जो एक रन है उसमें सबसे तगड़ा मैच होने वाला है। तो देखते हैं चेल्सी उसमें कैसे फेयर करेगी, उसकी भी बात करेंगे। बट इन जनरल इस वीक चेल्सी के लिए बहुत अच्छा रहा है, उनके सपोर्टर्स बहुत खुश हैं और वो विंस पे विंस किए जा रहे हैं, स्कोर पे स्कोर करे जा रहे हैं और सेकंड पोजीशन पे बैठ गए हैं। तो चेल्सी के लिए तो बहुत अच्छा रहा। और उनके जो दूसरे राइवल्स हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आर्सेनल की बात करते हैं। आर्सेनल का लंदन राइवल है, वो भी अच्छा कर रहा है। चेल्सी की तरह ज़्यादा गोल नहीं स्कोर कर पाया, बट उन्होंने अपने दोनों मैचेस जीत लिए। जो वीकेंड वाला मैच था वो तो उनके लिए इजी था, उसमें तो उन्होंने अच्छे खासे गोल्स भी स्कोर किए, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ वो 2 गोल कर पाए और उन्होंने किस तरीके से वो मैच जीत लिया। ना ऑल दो इतने अच्छे फ्लूइड मोशन में नहीं रहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ,
बट दे वर स्टिल गुड। उन्होंने अपने कॉस कॉर्नर्स लिए और कॉर्नर से आई थिंक अपना 18वां कुछ गोल स्कोर करके वो ये मैच जीत गए। एक्सपेक्टेड ही था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्सेनल से हार जाएगी क्योंकि उनके होम ग्राउंड में जा रही है और मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बिल्कुल ही बेकार टीम है और रूबेन आमोरिम को बहुत मेहनत करनी है। बट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आर्सेनल किसी तरीके से अपना जो अब ये जो हैंगओवर था उनका पिछला वाला जिसमें वो मैचेस हार रहे थे उसको निकाल के धीरे धीरे करके अब जीत बटोरने लगेगी, वो उन्होंने करना शुरू कर दिया है और अब वो भी धीरे धीरे करके लिवरपूल पे क्रॉल अप कर रही है। वो 1 पॉइंट आई थिंक नहीं बराबर है चेल्सी के और गोल डिफरेंस में चेल्सी से पीछे बैठी हुई है थर्ड पोजीशन पे। लेकिन आई थिंक वीकेंड में जब उनका और चेल्सी का मैच हुआ था और वो दोनों जीते थे तो उससे वो गोल डिफरेंस से लेके पॉइंट से लेके मैचेस से लेके हर चीज में चेल्सी के बराबर आ गई थी। अब इस मैच के बाद क्योंकि चेल्सी ने 5 गोल कर दिए इसलिए वो थोड़ा पीछे हो गई है, लेकिन वो भी अब लिवरपूल का पीछा करने में जुट गई है। तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा वीकेंड रहा, उनके प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में रहे, प्लस ओडेगार्ड की वापसी के बाद उनका जो मनोबल है ना वो बहुत ही अच्छा हो गया है। वो भी एज अटैकिंग यूनिट अच्छा काम कर रहे हैं और ऑफ कोर्स डिफेंस में तो वो अच्छे हैं ही। तो अब ब्रिलियंट वीक फॉर आर्सेनल एज वेल। दोनों लंदन राइवल्स हैं, मैं राइवल्स की बात कर रहा था, मैं लंदन राइवल्स की बात कर रहा था पहले। दोनों लंदन राइवल्स हैं, दोनों का ही बहुत अच्छा गया है और दोनों ही टीम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इस समय सबसे प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं दोनों लिवरपूल को कैच करने के लिए। उसके बाद हम बात करें एक तीसरे क्लब की, स्पर्स की, जो इनका राइवल है और वो भी लंदन से है। उनके लिए मिक्स्ड वीकेंड गया है। मिक्स्ड क्या बोलूंगी अभी उनका, मिक्स्ड क्या बोलूंगा मैं, अभी उनका एक मैच तो हुआ ही नहीं है क्योंकि अभी उनका एक मैच आज होना है और एक मैच उनका हो चुका है जिसमें उन्होंने ड्रॉ कर दिया। तो उनका जो सीजन है मैं उसकी बात कर लेता हूं। मिक्स टाइप का सीजन जा रहा है, एक अच्छी टीम से जीतते हैं फिर नॉर्मल टीम के साथ ड्रॉ कर देते हैं या हार जाते हैं, तो कुछ नहीं समझ में आता कि कौन सी स्पर्स उस दिन आती है, शो अप करती है और कैसे वो लोग खेलते हैं। कभी कभी गोल स्कोर कर देते हैं, कभी कभी गोल स्कोर ही नहीं कर पाते, हमेशा डिफेंस में उनका लैप्स हो जाता है, कभी कभी वो बिल्कुल लास्ट में कंसंट्रेशन खो देते हैं। तो कुछ नहीं पता लगता कि कौन सी स्पर्स आई है और कौन सी स्पर्स आके खेल रही है। तो बहुत ही मिक्स्ड बैग वाला सीजन रहा है। वही परफॉर्मेंस उनकी वीकेंड में रही। अब देखते हैं वो बॉर्नमouth के साथ क्या करेंगे आज, बट इन जनरल स्पर्स के लिए मिक्स वीकेंड ही रहा, मैं यही बोलूंगा। कल के मैच की, आज के मैच की जो अपडेट है वो मैं दे दूंगा सोशल मीडिया में, लेकिन इन जनरल स्पर्स के लिए बहुत ही एवरेज वीकेंड रहा है ये वाला। तो ये तो थे लंदन राइवल्स। अब हम यहाँ से शिफ्ट करके बात कर लेते हैं मैनचेस्टर की टीम्स की। तो मैनचेस्टर सिटी की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी मिक्स सीजन रहा या मिक्स वीक रहा। सबसे पहला मैच तो वो हार गए जो वीकेंड में हुआ था लिवरपूल के साथ, बहुत बड़ा मैच था वो, उसमें तो वो हार गए, अच्छा नहीं खेले और उनकी लगातार आई थिंक 6ठी हार थी। तो उसके बाद बहुत क्वेश्चंस उठने लगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अपेरेंटली पेप ग्वार्डियोला ने भी रिपोर्टर्स के कॉल लेने बंद कर दिए और उन्होंने टैक्टिक्स बनानी शुरू कर दी। वो देखने लग गए कि गोल्स कैसे स्कोर करेंगे, उनके दूसरे प्लेयर्स गोल्स ही नहीं स्कोर कर रहे थे। तो लेट्स सी कि क्या होगा। ये देखते देखते दिन आगे बढ़े और कल का जो मैच हुआ ना नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट, उन्होंने फिर से अपनी फॉर्म रीगेन कर ली। मैन सिटी के 3 अलग अलग गोल स्कोरर्स रहे और ब्रिलियंट तरीके से उन्होंने ये मैच जीता और फिर से जीत लेके अब उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी भी दावेदारी वापस लानी शुरू कर दी है। अब अगर वीकेंड में वो अगला मैच जीतते हैं तो समझ जाओ कि भैया वो कहीं नहीं गए हैं। जो बीच में उनकी 5th रैंक हो गई थी वो खाली एक कहते हैं ना से ब्लिप था और अब वो धीरे धीरे करके वापस आ गए हैं क्योंकि मैनचेस्टर सिटी एक अकेली टीम है जिन्होंने रन बनाए रखा है स्पेशली इस क्रिसमस पीरियड के टाइम पे और उसी की वजह से वो हमेशा आगे रही है और इतने सारे पीएल टाइटल्स जीत पाई है। तो क्या होगा मैनचेस्टर सिटी का, क्या वो अपने मोमेंटम को बरकरार रखेगी इस वीकेंड में भी, वो तो देखेंगे। मुझे लगता है वो रखेगी और धीरे धीरे करके अब वो फॉर्म में आएगी। अभी तो अर्लिंग हालैंड काफी मैचेस से चुप बैठे हैं, जिस दिन वो फॉर्म में आ गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी और मैन सिटी फॉर्म में आ जाएगी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक लास्ट मैच में उनका केविन डी ब्रुयने की जो वापसी थी उससे भी बहुत फायदा हुआ। तो आई थिंक उनके जैसे जैसे प्लेयर्स भी आने लगेंगे धीरे धीरे वैसे वैसे उनको और फायदा होगा और आई थिंक इस जीत के बाद वो अब धीरे धीरे करके वापस आना शुरू कर देंगे।
तो उनके लिए मिक्स बैग वीक रहा ये, बट आने वाले जो वीक में अभी जो आने वाला गेम है अगर ये अच्छा कर लेते हैं तो ओवरऑल उनके लिए ये वीक अच्छा चला जाएगा. सो लेट्स सी मैन सिटी क्या करती है, बट राइट नाउ दे हैड एन मिड, बट अभी के लिए उनका जो था वो एवरेज वीक रहा. तो ये हो गई मैन सिटी की बात. अब यहाँ से हम उनके नेक्स्ट डोर नेबर यूनाइटेड की बात कर लेते हैं, जिनके लिए अगेन एक मिक्स बैग वीक रहा. सबसे पहले तो वो अपना जो वीकेंड वाला मैच है वो जीत गए, और दो इतनी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं थी फिर भी जीत गए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीत गए. और जो सेकंड मैच था आर्सेनल के अगेंस्ट, वो एक्सपेक्टेड था कि वो हार जाएंगे और वो हार गए. ऑल्दो वो हारे थे सेट पीस से, क्योंकि दोनों गोल सेट पीस से हुए, बट इन जनरल अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एमरन का सिस्टम समझा नहीं है, बेसिकली नहीं समझ पा रहे हैं वो. और धीरे धीरे करके जैसे एमरन आगे बढ़ेंगे आई थिंक वो अपना सिस्टम धीरे धीरे करके इनकलकेट करने शुरू करेंगे. अभी ट्रांसफर विंडो भी आ रही है, वहाँ पे आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत सारे प्लेयर्स को सेल भी करेगा और बाय भी करेगा. सो लेट्स सी हाउ रूबन एमरन गोज फ्रॉम हियर, क्योंकि आर्सेनल में तो लग ही रहा था कि वो हार जाएंगे, और इन जनरल वो ही हुआ, वो हार गए और कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए मैच में. आर्सेनल वर द बेटर टीम, दे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, और दो गोल जब उन्होंने ऐसे स्कोर किए थे हेडर से, बट इन जनरल दे कंट्रोल द मैच एंड दे डिजर्व टू विन. मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्रीफ पार्ट्स में अच्छा खेला, बट इन जनरल ओवरऑल उन्होंने कोई खास नहीं खेला, और वो वही मैनचेस्टर यूनाइटेड दिखे जो वो पहले थे. सो लेट्स सी रूबन एमरन अभी से कैसे ठीक करेंगे, स्ट्रक्चर को कैसे ठीक करेंगे, ये प्लेयर्स को कैसे बाहर निकालेंगे और नए प्लेयर्स कैसे लेके आएंगे. विल हैव टू सी, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस मैनचेस्टर यूनाइटेड को करने पड़ेंगे अगर उन्हें इन टीम्स के साथ compete करना है. They are lagging behind a lot and they need to get rid of a lot of players. So let's see what happens in the next game and आगे. But मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई एज एक्सपेक्टेड, और वो अभी आई थिंक 9th या 10th पोजीशन पे ही अटकी हुई है. तो ये दोनों थे मैनचेस्टर क्लब्स. लंदन क्लब्स की बात कर लिया, अब हम थोड़ा लिवरपूल चलते हैं और उनकी भी बात कर लेते हैं. लिवरपूल के लिए भी मिक्स बैक वीक रहा, उनके टफ फिक्चर्स से दोनों. मैन सिटी के साथ था जो वो जीत गए क्योंकि उनके होम ग्राउंड में था. फिर वो न्यू कासल जहाँ पे वो हार रहे थे, फिर मोहम्मद साला के डबल ब्रेस की वजह से उनको एक ड्रॉ वहाँ मिल गया. न्यू कासल ने उनको ऑलमोस्ट हरा दिया था और दिखा दिया था कि लिवरपूल को हराया जा सकता है. तो वो 9 पॉइंट से लीड कर रहे थे आई थिंक आफ्टर द वीकेंड. अब उनकी लीड कट होकर 7 पॉइंट हो गई है. सो लेट्स सी लिवरपूल कैसे इस लीड को बरकरार रखते हैं, क्योंकि अब लिवरपूल के पास इतनी लीड आ गई है कि वो अब अगर ये लीड उन्होंने गंवा दी तो सब उन्हीं के ऊपर होगा, और कोई कैचअप नहीं कर पाएगा अगर वो अपने फिक्चर जीतते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे. तो कंट्रोल गेम के साथ, गोल स्कोरिंग के साथ, मोहम्मद साला की फॉर्म के साथ लिवरपूल ने आराम से इस वीकेंड में अपने पॉइंट्स को बनाए रखा. ऑल्दो उन्होंने 2 पॉइंट गंवा दिए, लेकिन किस तरीके से अभी भी उन्होंने 7 पॉइंट की लीड को बनाए रखा. तो उनके लिए मिक्स्ड वीकेंड गया, मिक्स्ड वीक गया. अब वीकेंड में वो क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड आई थिंक वो नेक्स्ट मैच जीत ही जाएंगे. तो लेट्स सी वो अपनी लीड को कितना आगे लेके जाएंगे और कहां तक पहुंचेंगे. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद लिवरपूल. बट लिवरपूल अब एकदम पोल पोजीशन में है फॉर प्रीमियर लीग टाइटल एंड फॉर द चैंपियंस लीग रन, क्योंकि दोनों में वो टॉप पे है, अच्छा खेल रहा है, कंट्रोल खेल रहा है और इन फॉर्म लग रहा है इन ऑल एस्पेक्ट्स. सो इट वाज अ मिक्स्ड वीक बट अ डिसेंट वीक फॉर लिवरपूल, जहां पे उन्होंने अपनी 7 पॉइंट की लीड को तो चलो मेंटेन करके ही रख लिया है. तो ये थी मेजर टीम्स जिनके रिजल्ट्स आए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें मैचेस देखने को मिलेगा. उसके अलावा अभी जो आने वाले मैचेस हैं मैं उनकी भी थोड़ी बात कर लेता हूँ. उनमें 2 मुझे इंपॉर्टेंट मैच लग रहे हैं, उनमें देखना है क्या होगा. एक तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ, उसमें देखना है क्या होगा, कि बहुत ही प्रिकेरियस पीरियड है फॉर यूनाइटेड और वो 2-3 मैच लगातार हार सकती है. सो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट आई एक्सपेक्ट देम टू पुट अप अ बेटर परफॉर्मेंस देन दे पुट अप अगेंस्ट आर्सेनल. आर्सेनल के अगेंस्ट मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी. होपफुली इस मैच में वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और आगे जीत हासिल करेंगे. नॉटिंघम फॉरेस्ट भी अच्छी टीम है, वो भी टिकी हुई है अभी टॉप 6 में. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन दिस मैच, बट आई एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू क्लिंच दिस मैच 2-1 से. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस यूनाइटेड मैच, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है. इसी का
इसीलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ और आपको एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ अपना। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, वो है चेल्सी वर्सेस टॉटनम और टॉटनम वर्सेस चेल्सी इन टॉटनम हॉटस्पर स्टेडियम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। लास्ट ईयर आपको याद है इस मैच में क्या हुआ था, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच गया था, बहुत सारे रेड कार्ड गए थे और उसके बाद चेल्सी वहाँ जीत गई थी। तो इस साल क्या होगा कुछ नहीं पता, क्योंकि दोनों ही अनप्रिडिक्टेबल टीम्स हैं, दोनों ही हाई स्कोरिंग टीम्स हैं और दोनों ही गोल गंवा भी देती हैं। तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल मैच होगा ये। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। मैं इसका अपना ओपिनियन भी नहीं दे रहा हूँ, मैं इसमें अपनी स्कोर नहीं प्रेडिक्ट कर रहा, क्योंकि मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि इस मैच में क्या होगा। बट ये इंपॉर्टेंट मैच है स्पेशली चेल्सी के लिए, अगर उनको अपना मोमेंटम बढ़ा के रखना है और आगे अपने आप को लीडर्स के साथ रखना है, तो विल हैव टू सी कि कैसे वो परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा टॉटनम के लिए भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि टॉटनम भी अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही। तो फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग देयर कंसिस्टेंसी उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच ये हो सकता है। तो कौन जीतेगा मुझे तो नहीं पता, प्रॉब्ली चेल्सी थोड़ा एज कर सकती है, बट आई डोंट नो कि इस मैच में कौन जीतेगा। आप भी बताना मुझे कि इन सारे मैचेस में कौन जीतेगा और आपकी टीम के लिए कैसा रहा और आप रैंकिंग अपनी टीम की रैंकिंग से खुश हो, सब कुछ कमेंट में लिख के बताना। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को फॉलो भी करना यार। हम बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे, मुझे पता है मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि हम शॉर्ट्स लेके आएंगे और नई सीरीज लेके आएंगे, जल्दी वो आएगा, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। you'll see a lot more content on this channel। लेकिन आप सब्सक्राइब करो, हमें सोशल्स में फॉलो करो और हमें आगे पुश करो यार, ताकि हम अच्छा कंटेंट बनाएं। तो इसी के साथ गाइस मैं चलता हूँ। आई टेक योर लीव and give all your comments in the comment section। I'll see you in the next one. Till then is bye.